हेलीकॉप्टर शादी बारात। कानपुर में कल्याण और मलिक नाम के दो जमींदार रहते थे। पूर्वजों के कमाए हुए पैसों से मौज उड़ाते हुए खुश रहते थे, पर बचपन से ही दोनों एक दूसरे से मुकाबला करते रहते थे। एक को दूसरा मात देने की कोशिश करता रहता था। एक दिन कल्याण अपने असिस्टेंट चंदूलाल से, अरे चंदूलाल, उस मलिक ने शादी किया है ना, उसके बारे में गाँव में ये चर्चा हो रही है। वाह, वो कोई साधारण शादी नहीं थी। कहते हैं कि ऐसी शादी आसपास के गांव में कहीं नहीं हुआ है और ना कभी होगा। कहते हैं कि ये तो सिर्फ मलिक ही कर सकता था। सिर्फ शादी ही नहीं, जानते हैं कि बारात कैसी थी? वैसे तो बारात घोड़ी पर आती है ना, पर ये केरल से 11 हाथी मंगवाकर उन पर सवार होकर बड़े शान और शौकत के साथ बारात लेकर आया था। इससे ज्यादा शानदार करना हो तो हाथी की जगह शेर लेके आना होगा। तुम्हारा दिमाग खराब है? अरे शेर पर कैसे सवार हो सकते हैं? हाथी तो ट्रेन करके आते हैं, इसीलिए आराम से आ जाते हैं। शेर लेकर आए तो वो कच्चा चबा जाएगा। कोई और आइडिया हो तो बताओ। आइडिया का 1 लाख रुपए दूंगा। तब चंदूलाल मन में, अब ये शेर वाला आइडिया भी तो अच्छा था। वो 1 लाख मुझे दे सकता था ना। अपना धौंस जमाने और शान जताने के लिए करोड़ों खर्च करेंगे, पर मुझे देने के लिए दिल नहीं मानता। पर इससे बड़ी आइडिया और क्या होगा? लगता है कि इस बार कल्याण हार मान जाएगा और सिर झुकाकर मलिक तुम ही महान मोह कहना पड़ेगा। यूं सोच रहा था। क्यों भाई, आइडिया मांगा तो अपने मन में कुछ सोचने लगे? कोई आइडिया आया तुम्हारे खाली दिमाग में? तुम बेकार में लाख रुपए गंवा रहे हो। ठीक है, अपने आधे दिमाग को ज्यादा जोर ना दो, वो भी घिस जाएगा। उसकी बारात तो जमीन पर हुई है ना। अब मेरे पास एक प्लान है कि सब सिर उठाकर देखेंगे। सुनो, अब तय कर ही लिया है तो फिर मुझे 1 लाख रुपए देने की बात क्यों? आप ही बता सकते हो ना। भाई, उसकी बारात जमीन पर आई थी, मेरी बारात हवा में आएगी। हवा में कैसे? आप अपनी घोड़ी को गुब्बारों से बांधकर हवा में उठाओगे क्या? हवा में उठने के बाद बैलून फटे और आप जाकर तालाब में गिर गए तो तब आपकी बारात की लोग खिल्ली उड़ाएंगे। ध्यान से। आइडिया कहते हैं इसे। चंदूलाल, जरा सब्र किया करो, पूरी बात तो सुनते हो नहीं। अरे हम मोटर कार, घोड़ी, हाथी, इनमें नहीं, अपनी बारात हेलीकॉप्टर में लेके आएंगे। क्यों, है ना जबरदस्त? कहते ही चंदूलाल का मुंह खुला का खुला रह गया। हेलीकॉप्टर बारात? अरे ये तो कमाल का आइडिया है कल्याण जी। पर हम बैंड बजाते हुए, नाचते गाते हुए गलियों में गुजरेंगे, तभी तो अपना धौंस होगा ना। यूं हवा में उड़कर हवेली के सामने उतरे तो यूं लगेगा जैसे बाढ़ के पीड़ितों की सहायता के लिए आए हैं। सोच लीजिए। सच कहा तुमने। इसीलिए बारातियों को हेलीकॉप्टर में लाकर हवेली में उतारकर फिर सड़क से 1 फुट ऊपर हेलीकॉप्टर को धीरे धीरे ले जाएंगे। उसके सामने तुम और बाकी सब जी भर के नाचो। ये बात की ना आपने? अरे मजा आ गया। मुझ पर छोड़ दीजिए, इंतजाम में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, कहकर बंदोबस्त करने में लीन हो गया। हेलीकॉप्टर को फूलों से सजाया तो एक दिन चंदूलाल को सूचना मिली कि मलिक ने उसे बुलाया है। चंदूलाल मलिक के पास गया। उसने चंदूलाल को 2 लाख रुपए थमाया। क्यों भाई चंदूलाल, सुना है कि तुम्हारा बॉस कल्याण हेलीकॉप्टर में बारात लेकर आ रहा है और मुझसे भी बढ़िया शादी करना चाहता है। कहते हैं कि सारा प्रबंध तुम ही कर रहे हो। यूं गधे की तरह काम कर रहे हो। उसने कुछ बदले में दिया है क्या? कम से कम शादी में पहनने के लिए कपड़ों के लिए पैसे भी दिए या नहीं? ये लो 2 लाख रुपए और निश्चित करो कि वो हेलीकॉप्टर बारात ना हो और लोग उसकी खिल्ली उड़ाएं। तुम्हें और 4 लाख रुपए दूंगा। चंदूलाल मानकर 2 लाख रुपए लेकर चला गया। बाद में बारात में फूलों से सजे हेलीकॉप्टर जमीन से 1 फुट की ऊंचाई पर गली गली घूमते हुए जाने लगी। तो आगे बैंड बाजा के साथ लोग नाच रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। तो नजारा बहुत बढ़िया था। लोग उस बारात को देखकर हैरान हो रहे थे। आखिर में हेलीकॉप्टर मलिक के घर के सामने आकर रुकी और जमीन पर उतर गई। तब कल्याण परेशान होकर चंदू से, हेलीकॉप्टर बंद क्यों हो गई? वो भी अपने शत्रु मलिक के घर के बाहर। अरे मेरी बेइज्जती हो जाएगी, देखो क्या हुआ है। अरे जाओ, जरा रुकिए कल्याण जी, ये तमाशा देखा और मलिक
बाहर आकर। क्यों कल्याण जी, हमसे भी शानदार आयोजन करने के लिए हेलीकॉप्टर लाए? ठीक है, सारा गांव घुमाया, बढ़िया है। हेलीकॉप्टर जमीन पर नहीं चलती है, उसके लिए अलग पेट्रोल होता है, जानते हो ना? और ठीक है, जो हुआ सो हुआ। मैं बैलगाड़ी देता हूँ, हेलीकॉप्टर को उससे बांधकर घर तक खींच कर ले जाइए। भाई, बाराती का हेलीकॉप्टर बंद हो गया ऐसे कहेंगे तो आप ही को बुरा लगेगा ना। कहकर हंसने लगा। कल्याण ने सिर झुका लिया। आप सिर क्यों झुका रहे हैं कल्याण जी? आपके बारात को रोकने के लिए इस मलिक ने मुझे 2 लाख रुपए दिया था। अगर मैं नहीं लेता तो किसी और को देकर बिगाड़ने को कहता, इसीलिए मैंने ही ले लिया। हेलीकॉप्टर को कुछ नहीं हुआ। का पोल सबके सामने खोलने के लिए ही मैंने पायलट को कहा और उसे नीचे उतारा। अब तक तो सिर्फ गलियों में घूम रही थी ना, अब देखिए हवा में कैसे उड़ती है। कहकर पायलट को इशारा करते ही हेलीकॉप्टर हवा में उड़ी। मलिक के घर के 3-4 चक्कर मारकर हवा में सीधा कल्याण के घर के पास जाकर उतरी। मलिक जी, मैं कल्याण जी का वफादार हूँ, फिर कभी ऐसे ना करना। ये लीजिए, कहकर उसके 2 लाख रुपए उसे लौटा दिया। गांव वाले कल्याण की बारात की बहुत दिनों तक चर्चा कर रहे थे। जायंट स्नेक। एक गांव में कांसीराम नाम का क्रेन वाला रहता था। वो बहुत लालची था। उस गांव में उस अकेले के पास क्रेन होने के कारण वो लोगों के पास से ज्यादा पैसा वसूल करता था। एक रात कांसीराम ने अपने क्रेन से एक घर को आधा तोड़ा। अगले दिन गांव से लौटा उस घर का मालिक अपने घर को देखकर चौंक गया। तुरंत कांसीराम को बुला के रातों रात घर कैसे टूटा पता नहीं चल रहा है। क्या मालूम कल रात तुम्हारे घर पर भूकंप आया होगा। अगर भूकंप आया होगा तो पूरे गांव में आता ना, सिर्फ मेरे घर में क्यों आएगा? ठीक है, अभी वो बाकी का आधा घर भी तोड़ दे, मैं तुरंत नया घर बनवाऊंगा। अरे मुझे बहुत बुकिंग से, मेरा क्रेन 6 महीने तक खाली नहीं है भाई। अरे मेरे भाई, वैसे मत कहना, अगले महीने मेरी बेटी की शादी है, उसी बीच मुझे ये घर बांधना जरूरी है। तुझे जितना पैसा चाहिए उतना पैसा दूंगा, प्लीज इस घर को गिरा दे मेरे भाई। ठीक है, तुम इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं करूंगा, लेकिन मुझे 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। तो वो लाचार होकर उसे पैसा दिया। कांसीराम ने वो बाकी का बचा हुआ घर भी तोड़ दिया। एक दिन कांसीराम टीवी में नागिन सिनेमा देख रहा था। उसे एक जबरदस्त आइडिया आया। अगले दिन वो एक बहुत बड़ा खिलौने का सांप तैयार करवाया। वो उसे ले जाके गांव के पानी पीते कुएं में डाला और वो जाकर एक पेड़ के पीछे छुप गया। उतने में औरतें पानी भरने के लिए उस कुएं के पास आए। कांसीराम ने तब अपने हाथ में रहे रिमोट को दबाया। वो सांप कुएं में से भुस करके ऊपर उठा। वो सभी औरतें बाप रे, सांप सांप कहकर चिल्लाते हुए भाग गई। बाद में गांव का सरपंच कांसीराम को बुला के, कांसीराम, तुझे तो पता है कि हमारे गांव में पानी पीने के लिए एक ही कुआं है। उस कुएं में एक बड़ा सांप डेरा बांध के बंद पड़ा है। तुझे उसे किसी भी कीमत पे बाहर निकालना होगा। क्या हुआ? सांप? सांप बोले तो मुझे बहुत डर है सांप। वैसे आप बोल रहे हैं कि वो बहुत बड़ा सांप है, मैं नहीं जा सकता, मुझे छोड़ दीजिए। ऐसे मत बोल मेरे भाई, कुएं में से उस सांप को नहीं निकाले तो हमारे गांव वाले प्यास से मर जाएंगे। उस सांप को तेरे बगैर कोई निकाल नहीं सकता। हिम्मत दिखा के थोड़ा निकालना मेरे भाई। ठीक है, हिम्मत दिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए खर्चा ज्यादा होगा। मुझे 2 लाख रुपए दोगे तो मुझ में हिम्मत ज्यादा आकर उस सांप को चुटकी में निकालकर फेंक दूंगा। तो गांव वाले सभी चंदा डालकर 2 लाख रुपए कांसीराम को दिए। बाद में कांसीराम अपनी क्रेन को लेकर कुएं के पास गया। सब लोग पीछे हट जाओ, ये सांप नागिन सिनेमा के हीरोइन श्रीदेवी से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। कहकर कांसीराम अपनी क्रेन से उस खिलौने के सांप को बाहर निकाला। लोग सभी उसे देखकर डर गए।
तब कांसीराम लोगों से, मैं इस सांप को ले जाकर जंगल में छोड़ आता हूँ, आप लोग खुशी खुशी घर जाइए। तभी सभी लोग चैन की सांस लिए। कांसीराम ने उस खिलौने के सांप को जंगल में छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद उस कुएं में सच में एक बड़ा सांप घुसा। तब गांव का सरपंच फिर से कांसीराम को बुला के, वो पनवती सांप फिर से कुएं में आ गया है, तुझे फिर से उसे निकालना होगा। मेरे जानकारी के बिना सांप कैसे आ गया है? ओहो, परसों वो हमारे गांव में बाढ़ आया था ना, तो वो बाढ़ में बहकर हमारे गांव के कुएं में गिर गया होगा। इनके पास से फिर से पैसे लूटने के लिए एक अच्छा मौका मिला, सोचा। कांसीराम अपने क्रेन के साथ उस कुएं के पास गया, उस सांप को बाहर निकाला। लोगों, मैं अभी एक बहुत बड़ा साहस करने जा रहा हूं। मैं इस सांप को अपने दोनों हाथों से दबोच कर मारने जा रहा हूँ। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा 50,000 रुपए देना होगा, नहीं तो ये बार बार इस कुएं में आने का संभावना है। आगे आप लोगों की मर्जी। तो गांव के सभी लोग हाँ बोले। कांसीराम ने हाथ में सांप को पकड़ा। वो अजगर होने के कारण कांसीराम को वो सांप पूरा घेरा डाल दिया। अरे मेरी हड्डियां टूट रही है, कोई तो आकर मुझे बचाओ, बचाओ रे, कहकर चिल्लाया। गांव वाले सभी आकर कांसीराम को उस सांप से बचाए। बाद में अस्पताल में कांसीराम को पूरे बदन में पट्टियां डाले गए। बाद में डॉक्टर उसके पत्नी से, इसको पूरे बदन में 24 फ्रैक्चर्स हुए हैं, एक केक को जोड़ने के लिए 24 लाख का खर्चा होगा। तब कांसीराम वो सुनकर बेहोश हो गया।